अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान्स मेथड। अब इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हमें चार्ज तो पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए मिलीकान एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होती है और कि कितनी उसकी मिकदार होती है, उसको हम फाइंड करेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर उसको मेजर करने के लिए उसने एक जो है वो हमारे एक ख़ास एक्सपेरिमेंट किया जिसकी मदद से उसने मेजर की। इसमें सबसे पहले उसने दो मेटल प्लेट्स ली जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसको पी डैश का नाम दिया गया। इन दोनों प्लेट्स को किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है। ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया गया और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है। ऊपर वाली प्लेट में यहाँ पे एक होल है, ठीक है, जहाँ से ये ड्रॉपलेट्स जो है वो इसके अंदर इन हो सकते हैं। यहाँ पे ये एटॉमाइज़र रखा गया है। इसका मकसद ये है कि इसकी मदद से ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है, जैसे किसी भी परफ्यूम की बोतल से स्प्रे किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को उठा के जो है एक कंटेनर में रखा गया है ताकि किसी भी एयर इफेक्ट से बचा जा सके। अब इस कंटेनर में यहाँ पे जो है ये एक विंडो है, ठीक है, इसको विंडो 1 का नाम दिया हुआ है, W1, और इधर W2 का। अब इसका मकसद ये है कि यहाँ से हम एक सोर्स ऑफ लाइट रखेंगे जिसकी मदद से इसको एल्यूमिनेट किया जा सके या ये विजिबल हो सके ज़्यादा इस सोर्स ऑफ लाइट की मदद से। यहाँ पे जो है वो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है जिसकी मदद से इसको फोकस किया गया है इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर। और इस विंडो 2 से हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो पार्टिकल जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो किस तरह से मूव करते हैं। तो जो इसका प्रोसेस है वो ये है कि यहाँ से एटॉमाइज़र से ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया गया और वो ड्रॉपलेट्स जो है वो इस प्लेट के ऊपर आकर फॉल करेंगे और कुछ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस होल से इसके अंदर एंटर होंगे। तो अब यहाँ से जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं तो इसके जो वॉल्स हैं इस एटॉमाइज़र की उसके साथ टकराने से जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमने उस चार्ज को कंसिडर करना है, उस ड्रॉपलेट को कंसिडर करना है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं इसको ऊपर वाली को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है तो नेगेटिव को ये ऊपर की जानब अट्रैक्ट करेगा और ये जो पार्टिकल है ये अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। वेट की वजह से डाउनवर्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसे अपवर्ड मूव करवाएगी, इसी वजह से ये सस्पेंड हो जाएगा। और हम इसको सस्पेंड करके ये हवा में जो है वो चेक करेंगे कि इसका जो है वो कितना, इसकी चार्ज की है वो मैग्नीट्यूड कितनी है। तो इसको यहाँ पे एक दफ़ा ओपन करके डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें ये एयर ड्रॉपलेट है, ये अपनी वेट की वजह से या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है, वो डाउनवर्ड है और वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करना है हमने कि जो है वो इसको बैलेंस कर ले या सस्पेंड कर ले दरमियान में। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी जिसकी मदद से हमने इसको एडजस्ट करना है वोल्टेज से। अब जब ये इक्वल हो जाएगी तो ये सस्पेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, क्यू ई होते हैं, क्यू इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एम जी है, एम मास ऑफ द ड्रॉपलेट एंड जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है? ई इज़ इक्वल टू वी बाई डी। ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। V यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड बाय द बैटरी, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है, ये M G D इधर आके मल्टीप्लाई और V जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमने वो फार्मूला डिराइव कर लिया है जिसकी मदद से हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें वोल्टेज हमें पता है कि कितनी वोल्टेज हमने सेट की हुई है इसको सस्पेंड करने के लिए। D इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, वो भी फिक्स है। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मास की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द ड्रॉपलेट। ऑफ मास। अब मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, ये क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ से वोल्टेज को ऑफ कर देंगे या सोर्स ऑफ जो वोल्टेज है बैटरी जो है उसे हम
स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो ये अपने वेट की वजह से ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव करेगा। अच्छा, जब ये अपने वेट की वजह से ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर एक जो है वो इसके अपोजिट फोर्स अमल कर रही है, जिसे हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। और ये जितना स्पीड से नीचे आएगा उतनी ड्रैग फोर्स उस पर ज़्यादा अमल करेगी। लेकिन जैसे ही ये नीचे मूव करेगा, ड्रैग फोर्स से इसके अपोजिट होगी जो इसको सस्पेंड करने की कोशिश करेगी। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, इसका वेट जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, और दूसरा इसका जो है वो ड्रैग फोर्स जो इसके अपोजिट साइड पे अमल कर रही है, जब ये इक्वल हो जाएंगी तो ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है, जिससे ये डाउनवर्ड मूव करेगा। एफ जी इज इक्वल टू एफ डी, और एफ डी ड्रैग फोर्स है, ये होती है 6 पाई ईटा और वी टी, ठीक है। और ये हमने पढ़ा है भाई स्टोक्स लॉ, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में स्टोक्स लॉ, उसकी मदद से ये हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है। अब इसमें 6 पाई ये कांस्टेंट है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट एंड वी टी इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट। अब ये जो टर्मिनल स्पीड है, ये तो फाइंड करने के लिए हम v जैसे वेलोसिटी का फार्मूला होता है या स्पीड का, v इज इक्वल टू एस बाई टी या d बाई टी, यहाँ पे डिस्टेंस है तो d बाई टी होगा। अब ये d इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये भी फिक्स्ड है, वैल्यू इसकी पता है हमें। t हम वो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना टाइम लेगा ये नीचे आने तक। तो इस तरह से हम जो है इसकी टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। एफ जी क्या आएगा 6 पाई ईटा और वी टी इक्वल टू, सॉरी ये एफ जी की वैल्यू एम जी है, इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स जो है वो है 6 पाई ईटा और वी टी। यहाँ से जो है वो मास हमने फाइंड करना है, ठीक है। और ये 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, और वी टी क्या है टर्मिनल स्पीड है इसकी। मास फाइंड करने के लिए हम डेंसिटी का फार्मूला हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू एम बाई वी, एम इज इक्वल टू रो वी होता है। वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट, और वॉल्यूम जो है किसी भी स्फेरिकल शेप का, हम कंसिडर करते हैं कि ये जो ड्रॉपलेट है ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ जाएगा रो, वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, रो 4/3 पाई आर क्यूब, और आगे जी 6 पाई ईटा और वी टी। पाई और पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये आर क्यूब है और इधर आर है, तो आर और ये क्यूब कैंसिल होगा, स्केयर आ जाएगा यहाँ से हम इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। आर स्केयर इज इक्वल टू 6 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा रो जी। अब 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 और 2। नेक्स्ट आर स्केयर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 9 वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी। नेक्स्ट इस आर स्केयर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा m इज इक्वल टू 4/3 पाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस मास की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो मिलीकम्स ने जब इसकी वैल्यू को मेजर किया तो पता चला कि उसकी जो मिनिमम या कम से कम वैल्यू आती है चार्ज की, वो आती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
अब उसमें ना सिर्फ एक ड्रॉपलेट पे बल्कि मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स पे, चार्ज ड्रॉपलेट्स पे उसने वैल्यू फाइंड की। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कम से कम जो वैल्यू होती है वो ये आती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19, या इससे अगर ज़्यादा है तो वो इसी का मल्टीपल होगी। अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 3.2 हो सकती है, या अगर 3 का मल्टीपल, 4 का, 5 का मल्टीपल एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो कम से कम जो उसने वैल्यू ऑब्ज़र्व की थी चार्ज की, या यूनिट ऑफ चार्ज अगर हम इसको कहें तो वो भी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम है। तो ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकांस मेथड, उम्मीद है कि ये आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।